राधमाधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जयं विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतो श्री श्रीमद् अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जयं विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतो श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवोदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवित गौर भक्त वृंद की जय। समवित गौर भक्त वृंद की जय। समवित गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक 21। कलिमागतमाय क्षेत्रे तस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीन दीर्घसत्रेण कथयाम सक्षणा हरे। कलिमागतमायं क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीन दीर्घसत्रेण कथयाम सक्षणा हरे। कलिम आगतम आज्ञय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीन दीर्घसत्रेण कथयाम सक्षणा हरे। हरे कृष्ण। कोई दोहराएंगे, रिपीट करेंगे श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कलिनागतमज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घशस्त्रेण कदायम्। एक एक करके बताइए। और कोई बताएंगे? ठीक है। शब्दार्थ कलीम कलियुग कलह प्रिय लोह युग। आगतम आया हुआ। आज्ञाया जानकर। क्षेत्रे भूभाग में। अस्मिन इस। वैष्णवे
विशेष रूप से भगवान के भक्तों के लिए वयम हम आसीना बैठे हुए दीर्घकालीन सत्रेण यज्ञ द्वारा कथायाम शब्दों में सक्षणा अपने अवकाश के समय हरे भगवान के अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। यह भली भांति जानकर कि कलियुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तात्पर्य, सत्ययुग स्वर्ण युग अथवा रजस एवं ताम्र युग अर्थात त्रेता या दापर युग की भांति यह कलियुग आत्मा साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सत्य युग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले लोग आत्मा साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा और दापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो भगवान की पूजा द्वारा किया जाने लगा। किंतु इस कलियुग में अधिकतम जीवन अवधि केवल 100 वर्ष की है और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। अतः इसमें आत्मा साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1,000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक की भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भगवान का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्मा साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया है और यह भी बतलाया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्मा साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में, इस चैप्टर में बताए हैं कि कलियुग, सत्य, त्रेता, दापुर और कलियुग, अलग अलग युग के जो भगवान का भक्ति करने का जो विधि है वो बताए हैं। जैसे सत्ययुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे और उस समय का आयु बहुत लंबा होते थे। तो सत्ययुग में लोग भगवान का ध्यान करके हजारों हजारों साल तक ध्यान करके भगवान का भक्ति करते थे और उसी के माध्यम से वो आत्मा साक्षात्कार करते थे। उस समय जैसे इस कलयुग में अभी लोग बहुत आलसी होते हैं और बहुत तरह का दोष रहते हैं, लेकिन सत्ययुग में वैसा कोई उतना दोष नहीं था। वो समय पूरी तरह से सब लोग सत्वगुण में थे और उस समय अच्छी तरह से वो लोग भक्ति कर पाते थे, ध्यान कर पाते थे। और जो त्रेता युग है उस समय बड़े बड़े यज्ञ करते थे। जैसे हम देख सकते हैं दशरथ महाराज और भी जो बड़े बड़े राजा थे वो लोग हजारों हजारों साल तक क्या करते थे, यज्ञ करते थे और यज्ञ करके माध्यम से, करने के माध्यम से भगवान का साक्षात्कार करते थे, आत्मा साक्षात्कार करते थे। तो इस तरह से त्रेता में फिर आते हैं दापर। दापर युग में भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करके भगवान का आत्मा साक्षात्कार करते थे। तो फिर कलयुग आता है। तो जो इस 4 युग में जो जो विधि दिया है, कलयुग में सिर्फ भगवान का सिर्फ नाम जप करने से वो प्राप्त कर लेते हैं। और कलयुग का कितना आयु है, 100 साल तक। और आप दापुर में देखेंगे तो दापुर का जो आयु है 1000 तक, क्योंकि उस समय हमारे जितना है उससे 10 गुना होते हैं और वो लोग इसलिए वर्शिप करते थे। और जो त्रेता युग है उसमें 10,000 साल तक आयु रहते थे। और उन जो उस समय जो यज्ञ होते थे उस समय गाय और गाय के जो दूध होते थे वो सब शुद्ध रहते थे, इसलिए उस समय पॉसिबल था यज्ञ करने के लिए। लेकिन इस कलयुग में यज्ञ, ध्यान और अच्छी तरह से पूजा और क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय के जैसा हमारे साधन नहीं है। जैसे यज्ञ करते हैं बड़े बड़े तो शुद्ध घी चाहिए, तो अभी के कलयुग के लिए ऐसा घी प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस कलयुग में न कोई ध्यान कर सकते हैं ठीक से, न कोई यज्ञ कर सकते हैं और न कोई ठीक से अर्चा विग्रह का सेवा कर सकते हैं, बड़े बड़े मंदिर बना सकते हैं। लेकिन कलयुग में क्या दिया है, सबसे आसान दिया है भगवान का नाम। सिर्फ भगवान का नाम करके जो तीनों युग में जो फल प्राप्त होते हैं वो सिर्फ भगवान का कलयुग में सिर्फ नाम का स्मरण करके, नाम का जप करके वो फल प्राप्त कर लेते हैं। और देख सकते हैं कि जो कलयुग है उसका, कलयुग का कितना आयु है, 17,28,000। और उस समय का जो सत्ययुग का जो आयु थे वो भी लंबा थे, इसलिए उस समय के लोगों के भी आयु लंबा थे और युग भी बड़े थे। और त्रेता युग का आयु थे 12,96,000। उस समय भी बड़े थे, इसलिए वो लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे हजारों हजारों सालों तक बैठ के। और जो द्वापर युग का जो आयु थे 8,64,000, उस समय भी होते हैं, लेकिन कलयुग में बहुत कम है, 4,32,000। उनमें से अभी 5,000 चले गए, अभी 4,27,000 बचे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से अलग युग में भक्ति करने का, साधन करने का अलग अलग तरीके थे। और इस कलयुग में भगवान ने आसन दिया कि सिर्फ नाम के माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे
सत्य युग में जब किसी किसी के साथ युद्ध होते थे तो वो एक लोग से दूसरे लोग जाते थे युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। जैसे हिरण्यकशिपु जैसे है, वो सिर्फ दूसरे लोग जाते थे कि कहाँ पर उनका शत्रु छूते हैं मारने के लिए। जैसे ऊपर का ब्रह्म लोग, स्वर्ग लोग ऊपर सिर्फ घूमते थे कहाँ पर है उन लोगों को मारने के लिए। ऐसे सत्य युग में लड़ाई होते थे। और जो त्रेता युग थे, त्रेता युग में एक देश दूसरे देश से ज्यादातर लड़ाई होते थे, मारपीट होते थे, ईर्षा करते थे। जैसे आप देख सकते हैं रामायण में रावण का और राम के साथ एक देश से दूसरे लोग क्या करते थे, लड़ाई युद्ध होते थे। और दापर में वही युद्ध एक ही परिवार में आता है, भाई भाई में। जैसे आप पांडव और धृतराष्ट्र के जो पुत्र है उनके देख सकते हैं कि एक ही घर में दोनों का लड़ाई होते थे। ये कौन से युग में, दापर युग में। और कलयुग में एक ही शरीर में लड़ाई चलते थे। जैसे कोई डिप्रेशन में रहता है, कोई हताश निराश रहता है, एक ही शरीर में, कोई दूसरा लोग नहीं देता है। खुद से ही लोग डिप्रेशन में जाते हैं, अपने शरीर में युद्ध चलता है, दूसरे लोग नहीं देते। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस कलयुग के लोग कितना नीचे नीचे के स्तर में आ गए हैं और हर चीज घट गए हैं। आयु भी घट गए, युग का भी सब आयु सब घट गए। तो उस हिसाब से भगवान सबसे आसान तरीके भी दिए कि इस लोगों को उद्धार के लिए जो आसान है, सबसे आसान वो दिया है भगवान का नाम, कि सिर्फ नाम के माध्यम से लोग भगवान का आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और जो जो इस कलयुग में भगवान का जो नाम का सहारा लेता है वही अच्छी तरह से आगे बढ़ पाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु खास करके जो भारत में जन्म लिए हैं उनके लिए बहुत सुंदर संदेश दिया है। संदेश क्या दिया है कि कहते हैं कि भारत भूमि से मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जो भारत भूमि में जन्म लिए है वो अपना पहले जन्म सार्थक करना चाहिए। कैसे जन्म सार्थक करेंगे, भगवान का सेवा करके, भगवान का भक्तों का संग करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, साधु संग करके, ऐसे करके अपना जीवन क्या करना है, सार्थक करना है। और इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, वो लोग भी प्रार्थना करते हैं कि हमको भी इस भारत भूमि में आने का मौका दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं। ऊपर के लोग को, ऊपर के जो लोग हैं, स्वर्ग लोग, मर्त लोग और भी ऊपर के, उसमें भक्ति ठीक से होता नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादातर भोग विलास रहते हैं, सब ज्यादातर उसी में रहते हैं। लेकिन कलयुग में ये मर्त लोग है, यहाँ पर थोड़ा सा समय मिलता है, उसी में अगर भक्ति करता है तो वो आसानी से भगवान का धाम जा सकते हैं, सिर्फ थोड़ा समय। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बताया गया कि जो भारत भूमि में जन्म लिया है वो बहुत पुण्यात्मा मनुष्य है, क्योंकि वो भारत भूमि में जन्म सार्थक करके वो दूसरों को प्रचार कर सकते हैं। कैसे प्रचार करेंगे, जब हम खुद का सार्थक करेंगे तब हम दूसरों को ये बता पाएंगे कि किस तरह से भगवान का भक्ति करना है, तो वो इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वो नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब इसी में ही जब नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इस कथा को सुनने के लिए वो लोग दीर्घ काल तक श्रवण करने के लिए वो लोग नैमिषारण्य में बैठे थे। हजारों हजारों साल के अवधि भागवत श्रवण करने के लिए वो लोग क्या करते थे, बैठे थे। कि जो एक कलयुग है उन लोगों को पता था कि एक कलयुग आ चुका है, इसमें सिर्फ भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। जो भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करके वो ठीक से भगवान का आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, और इस तरह से वो अपने आप को आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे और भक्ति करके आगे निकल सकते हैं। लेकिन अलग अलग युग में ऐसे, जो कलयुग में जो आसन दिया है तरीका दूसरे युग में नहीं है। हजारों हजारों साल तक तपस्या करना पड़ता है सत्य युग में। जैसे ध्रुव महाराज हुए, कर्दम मुनि हुए, वो लोग क्या करते थे, हजारों हजारों साल सिर्फ भगवान का सिर्फ ध्यान में बैठे रहते थे। यहाँ तक कि गर्मी सर्दी शीत वर्षा सब चीज सहन करना पड़ते थे। और दापर युग में भी बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए भी बहुत धन का खर्च होता था, बहुत धन का जरूरत पड़ता था। जब आ, उस समय बहुत स्वर्ण स्वर्ण मुद्रा, गाय का दूध, घी, ये सब हर चीज लाना पड़ता था और इकट्ठा करना पड़ते थे। उस समय भी बड़े बड़े चीज का जरूरत पड़ती थी। और दापर युग में बड़े बड़े मंदिर खोलने के लिए, डिटी वर्शिप करने के लिए भी उस समय भी बहुत खर्च होते थे। लेकिन कलयुग में सिर्फ
ये सब जितना खर्च है वो सब कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ भगवान का नाम और भगवान का गुणगान करके वो अपना आत्मा साक्षात्कार कर सकते हैं। तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो त्रिभुवन है, ये त्रिभुवन में सिर्फ नाम के अलावा और दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम ही एकमात्र ऐसा है जो इसके माध्यम से सब लोग उद्धार हो पाएंगे, नहीं तो दूसरे चीज से नहीं पाएंगे। और इसमें बताया गया है कि किस तरह से भगवत गीता के शिक्षा को जब अच्छी तरह हम समझ पाएंगे, जब अच्छी तरह से हम समझेंगे, तो आगे हम बढ़ पाएंगे कि किस तरह से और आगे बढ़ने के लिए भागवतम को अध्ययन करना है, ये सब अच्छी तरह से बताए गए हैं। तो हम इस तरह से जब तक हम भगवान का भागवतम भगवत गीता अध्ययन करेंगे और उसके माध्यम से आत्मसात करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे बड़े बड़े हम लोग ध्यान के माध्यम से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा एकमात्र क्या है कि हम अच्छी तरह से जब हम शास्त्रों का पढ़ेंगे और इस तरह से एक दूसरे से श्रवण कीर्तन का जब आदान प्रदान करेंगे, तो हमारा धीरे धीरे हृदय शुद्ध होंगे। नहीं तो हृदय इतना आसानी से शुद्ध होने वाला नहीं है, कि जब तक हम ध्यान पूर्वक जब श्रवण नहीं करेंगे, तब तक जो तमोगुण रजोगुण है ये हमको प्रभावित करते रहेंगे। और इससे आसन ऐसा इससे सबसे बेस्ट है कि सुबह में बैठ के अच्छी तरह से जप करेंगे, तो जप के माध्यम से हम अपना हृदय शुद्ध कर पाएंगे और अच्छी तरह से हम सब कुछ समझ पाएंगे। और दूसरों को सबसे बेस्ट है कि जो भारत भूमि में जन्म लिया है, वो दूसरों को मेन है कि प्रचार करना है। प्रचार एक सबसे बेस्ट है कि दूसरों को प्रचार करेंगे, जितना हम प्रचार करेंगे उतना अपना हृदय शुद्ध होंगे और दूसरों भी समझ पाएंगे। नहीं तो लोग दुनिया में भटकते रहते हैं कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको सहारा नहीं मिल रहा है। सिर्फ अपने लिए सोचता है कि किस तरह से मैं अपने लिए संतुष्ट रहूं, अपना परिवार को भरण पोषण करूं, इस चीज के लिए वो रहते हैं, दूसरा दायित्व वो नहीं लेते हैं। तो भारत में जो जन्म लिया है उसका विशेष दायित्व होता है कि किस तरह से भगवान का नाम का प्रचार करे। ये नहीं कि हमको ये देखना चाहिए कि घर का दायित्व है, घर के सब कैसे संभाले, जो कोई स्टूडेंट होता है उसका दायित्व है कि पढ़ाई करने जाए, ये तो सिर्फ टेम्पररी है। सबसे मेन है कि किस तरह से भगवान का प्रचार करे, भगवान का स्मरण करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भगवान जो श्री कृष्ण है वो हर युग में आते नहीं। जैसे बताया गया कि जो ब्रह्मा जी का 71 चतुर्युग होते हैं, जो सत्य त्रेता दापर, ये जो 4 युग है, 4 युग ऐसे 71 चतुर्युग होते हैं। तो एक बार आते हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण स्वयं। और फिर कलयुग के लास्ट में भगवान श्री कृष्ण और बलराम स्वयं गौर और नित्यानंद के रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? कि जो ये अलग अलग युग में भगवान जो भक्ति का जो विधि देते हैं वो होता है विधि भक्ति, मतलब वो भक्ति करके भगवान का वैकुंठ जा सकते हैं। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कलयुग में आते हैं और आके जो गोलोक वृंदावन का जो भक्ति है, माधुर्य भक्ति, वो देते हैं। क्योंकि हर युग में भगवान ये विधि भक्ति देते हैं, लेकिन उनको आने का एकमात्र कारण है कि सबको गोलोक वृंदावन का जो भक्ति है वो देने के लिए आते हैं। ये मेन भगवान का मुख्य कारण है। और बाह्य बाह्य कारण सिर्फ प्रचार, बाह्य कारण से दिखाते हैं कि किस तरह से प्रचार करना चाहिए और दूसरों को समझाना चाहिए। और इस तरह से पूरा भारत भूमि में किस तरह से प्रचार करना चाहिए, वो चैतन्य महाप्रभु के जीवन लीला से हम देख सकते हैं कि किस तरह से बचपन से ही शास्त्रों का अध्ययन करते थे। और जो लोग भी उनके साथ आते थे तर्क करने के लिए, अलग अलग मायावादी आते थे, सबको परास्त करते थे। क्यों? जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो अगर कोई कुछ पूछे, अगर कुछ अलग फिलोसफी कुछ बोल रहे हैं, तो वो क्या है वो आपको पता चलेगा जब शास्त्र पढ़ेंगे। जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो कुछ कुछ भी बोल देता है, हम उनको सुन लेते हैं। किंतु जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, कोई क्या कौन सा सिद्धांत बोल रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु बचपन से जो लोग मायावादी अलग अलग थे, वो उससे चैतन्य महाप्रभु से तर्क करने के लिए आते थे, तो वो लोगों को सबको परास्त करते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु एक बार पुरी आए थे, तो उस समय भी लोग बहुत लोग वहां पर भी मायावादी लोग आते थे, तो उन लोगों को भी बहुत सबको परास्त किए थे।
इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है, क्योंकि हमको जानना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक हम शास्त्रों में नहीं पढ़ेंगे तब हम जो सही गलत है उनका जो भेद है हम नहीं बता पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। लोग बाहर में देखेंगे आप अलग अलग सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं, किंतु आपको उसी में देखेंगे कि बहुत लोग आपको मायावादी के बारे में बताएंगे, और भी जैसे मन को भटकाने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं वो बताएंगे। लेकिन हमको वो सब तब तब समझ पाएंगे जब हम अच्छी तरह से भगवत गीता, भागवतम का, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो इसके माध्यम से हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर नहीं हम पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो बाहर में क्या चल रहा है वो हमको अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बाहर की चीज को समझने के लिए कि बाहर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे दुख मिल रहा है और कैसे इस दुख को झेलते हैं, ये सब भगवत गीता में बताया गया है कि क्या हमको खाना चाहिए, क्या हमको पीना चाहिए, हर चीज बताया गया है। और जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। जैसे बाहर का लोग खाते रहते पीते रहते कुछ भी, उसी तरह से जब तक शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र से हमको ये पता चलेगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। और शास्त्रों में बताया गया है कि जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो मनुष्य पशु इसमें अंतर नहीं पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए शास्त्रों पढ़ना सबसे बेस्ट है और बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि थे, शास्त्रों पर इसलिए बोल दिया कि इस जो कलयुग है, कलयुग में सिर्फ दोषों का सागर है, इसमें कोई अच्छा गुण नहीं है। सिर्फ एक ही गुण दिया है, भगवान का नाम का कीर्तन का, कीर्तन श्रवण कीर्तन माध्यम से किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको जो ऋषि मुनि यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि से हमको सीखना चाहिए कि किस तरह से हमारा मन बुद्धि हर चीज शास्त्रों में लगे। उस चीज के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, न कि हमारे अपने शरीर के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि घर के लिए, न कि देश विदेश, हर चीज के लिए प्रयास करना चाहिए, इसके लिए नहीं। जो मनुष्य जब जीवन मिला है सिर्फ भगवान को भक्ति करने के लिए, कि जब मनुष्य माँ के गर्भ में आते हैं तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे इस जो नरक का यातना है इससे आप हमको उद्धार कीजिए, इससे आप हमको निकालिए। आप निकालेंगे तो मैं आपको भक्ति करूंगा और भक्ति करके मैं आपके पास आऊंगा। ये भगवान को वचन देके हर जीव आते हैं माँ के गर्भ से कि हम भगवान को भक्ति करेंगे और भक्ति करके मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन क्या होता है, जैसे जीव आते हैं वो भूल जाते हैं, कलयुग के इतना दोष के कारण वो भूल जाते हैं और उनको बचपन से ये चीज भुला जाता है। क्योंकि अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं रहेगा तो वो तो पता नहीं चलेगा। जब तक शास्त्रों का ज्ञान रहेगा तब अपने जो बच्चे लोग होते हैं उनको बता पाएंगे कि कैसे भक्ति करना है। नहीं तो क्या करेंगे, उनको बचपन से ही पर भौतिक पढ़ाई देंगे, भौतिक खाना पीना हर चीज देंगे। उस तरह से वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो पूरा माया के बंधन में आ जाता है। इसीलिए जब किसी को भी बचपन से जब शास्त्रों का ज्ञान जाता है तो उनको अच्छी तरह से सब उनको पता रहता है। जैसे आप ध्रुव प्रहलाद महाराज के इसे देख सकते किस तरह से प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ से ही हर शास्त्रों का ज्ञान का नॉलेज उनको हो गया था, ज्ञान हो गया था। जब एक बार देवता लोग और असुर लोग युद्ध हो रहा था, तो उस समय कयादु माता गर्भवती थे। तो असुर लोग और देवता लोग जब युद्ध रहते तब देवता लोग ने देखे कि जो एक कयादु है इनके गर्भ में जो असुर का पुत्र है वो भी महान असुर होंगे, इसलिए इनको उठा के लेके जाना है। जब उनका पुत्र जन्म लेंगे उनको मार देना है, क्यों? क्योंकि ये उनके पिता से भी बड़ा असुर बनेंगे। तो इस तरह से उनको कयादु को पूरा लेके चले गए देवता लोग। तो उसी मार्ग में नारद मुनि उधर से ही आ रहे थे, तो उनको बताइए कि जो आप जिनको लेके जा रहे हो इनके घर में असुर नहीं है, महान भक्त थे। तो उसी समय देवता लोग नारद मुनि के बात सुनकर माता कयादु को परिक्रमा करके और वो लोग चले गए। और उस समय जो कयादु गर्भवती थे तब नारद मुनि के आश्रम में लेके गए वहां पर रुकने के लिए, क्योंकि उस समय उनका पतिदेव कहाँ गए थे, तपस्या करने के लिए गए थे और वो तपस्या में गए थे। इसलिए उस समय नारद मुनि माता कयादु को ज्ञान दे रहे थे भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, लेकिन वो स्त्री होने के कारण वो सो जाते थे। तो नारद मुनि वो जो कथा बोलते थे उनके घर में जो शिशु थे प्रहलाद महाराज वो सब कुछ सुनते थे और वो सुनने के माध्यम से उनको सब याद हो जाते थे। तो इस तरह से वो बचपन में ही हर चीज शास्त्रों का ज्ञान वो सीख लिए थे माँ के गर्भ से। और जब माँ के गर्भ से आए तो वो स्कूल में भी जाते थे तो उनको भी बताते थे कि ये सबसे
किस तरह से भक्ति करना बेस्ट है, कि ये मनुष्य जन्म में हम लोग किस तरह से फंसे रहते हैं, वो सब अच्छी तरह से प्रहलाद महाराज जो स्टूडेंट है उनको प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं कि किस तरह से इस भक्ति करके इस संसार से हमको निकलना है। तो उस समय जो स्टूडेंट थे प्रहलाद महाराज के मित्र लोग, उनसे पूछे कि आप ये ज्ञान कहाँ से मिला, क्योंकि हम और आप तो एक साथ पढ़ते हैं गुरुकुल में, तो ये सब ज्ञान आपको कहाँ से मिले। तब उनको बताते कि किस तरह से माँ के गर्भ से हम माँ के गर्भ में हमको मिले, कि जब माता उनका माँ जब सो रहे थे तब नारद मुनि उनको गर्भ में ही ज्ञान दिए थे, तो वो सब माता के गर्भ में वो सीख गए थे। तो उस समय स्टूडेंट लोगों को बता रहे थे, जो उनका सहपाठी थे, मित्र थे, उन लोगों को। तो उस समय वहां से ही प्रहलाद महाराज वो प्रचार चालू कर दिए थे असुर लोगों के लिए। तो इस तरह से जब जितना भी असुर थे वो भी भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करने लगे। तो जो उनका जो दो गुरु थे, संड और अमर, वो लोग सोच रहे कि ये ज्ञान दे कर है, यहाँ पर कोई बाहर से तो कोई आता नहीं, हम ही देते हैं जो लड़ाई का, युद्ध का, किस तरह से लड़ाई करना, ये सब वो ज्ञान देते थे। लेकिन वो समझ में नहीं रहे कि ये ज्ञान दिया कौन सब लोगों को। तब एक बार प्रहलाद महाराज को लेकर, प्रहलाद महाराज को उनका पिताजी बुलाए थे एक बार घर, कि आपको जो ये ज्ञान है, जितना आप सीखे अपने गुरु से, उनमें से श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है। कौन पूछे थे? हिरण्यकशिपु। तो उनको तो पता है कि सबसे बेस्ट ज्ञान कौन सा है। तो उन्होंने बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम आत्मा सख्यम आत्मनिकेतनम। जो भगवान का जो भक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हमको हमको ये जो भौतिक झमेला है, उस झमेला से निकल कर हमको जंगल में जाना चाहिए, और जंगल में जाके भगवान विष्णु का भक्ति करना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को उपदेश दिए थे। तो ये उपदेश सुनकर इतना गुस्सा हुए थे कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को, सबसे पहले तो उस समय उनको कुछ बोले नहीं कि वो छोटा बालक है। तब उनको संत जो अमर थे, उनको गुरुदेव, उनको बताया कि इनको क्या सिखा रहे हो, हम तो आपको इनको दिए थे किस तरह से राजनीति करना है, किस तरह से शासन करना है, ये सब हम सिखाने के लिए दिए थे, किस तरह से दूसरों को मारना है, ये सब बताने के लिए थे, आपको थोड़ी ये सब देते। तो बोले कि महाराज मैं तो ये सब नहीं सीखा, ये कहाँ से सीखा हमको भी पता नहीं। तो फिर बताया कि आप इनको लेके जाओ, ठीक से इनको ट्रेनिंग दो। तो फिर जब उनको लेके गए, फिर उनको जो संत अमर सिखा रहे कि आप ये सब कहाँ से सीखे, तो उनको पता है कि वो माता के गर्भ से सब सीखे। तो फिर जब दूसरे बार उनको पिता बुलाए थे, तो फिर वही बता रहे कि सबसे बेस्ट है भगवान के भक्ति करना, ये क्यों हमको झमेला में माया में फंसना है और मारपीट के ये सब चक्कर में लगना है, राज्य राज्य भोग विलास में। तो वो भी उपदेश दिए। तो उस समय बहुत हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गए थे प्रहलाद महाराज का उपदेश सुन के। तो उस समय उनका जो गोदी में बैठे थे प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु पकड़ के उनको उठा के फेंक दिए थे बाहर आगे में। तो ये सब उपदेश सुनकर इतना क्रोधित हुए उनके पिता कि वो बोलता है, उनको आदेश दिया कि इनको मार के फेंक दो। तो उनको प्रहलाद महाराज को मारने का बहुत प्रयास किए थे, यहाँ तक कि हाथी के जो बड़े बड़े हाथी होते हैं उनके पैर में कुचलने के लिए फेंक देते थे, तो भी उनको कुछ नहीं होते थे। एक बार पूरा एक सर्प से भरा हुआ एक घर था, उसमें भी डाल दिए थे, तो भी एक भी सांप उनको कुछ नहीं किए थे, क्योंकि वो भगवान का सदैव भगवान का नाम जप करते थे। और एक बार पहाड़ से बहुत ऊंचाई से प्रहलाद महाराज को फेंक दिए थे, तो भी वहां से कुछ नहीं होते, जैसा कैसा था। तो एक बार जब प्रहलाद महाराज फिर घर आए, तो उनके पिताजी ने पूछे कि आपका कौन रक्षा करते हैं। तो उनको वहां पर बहुत सुंदर उपदेश दिए थे कि बताए कि जो भगवान मेरे हृदय में है, वो भगवान आपके भी हृदय में है, हर जीव के हृदय में है, यहाँ तक कि हर कण कण में भगवान विराजमान है, और उनके माध्यम से सब लोग हैं, जीवित हैं। वो चाहेंगे तो मार सकते हैं, वो नहीं चाहेंगे तो बचा बचा सकते हैं। इसलिए बताया, राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान रक्षा करे तो कोई मार नहीं सकता है, और भगवान मारना चाहे तो कोई रक्षा नहीं कर सकता है। तो उनको ये उपदेश सुनकर बहुत गुस्सा हो गए थे हिरण्यकशिपु को। बताए कि आपका भगवान इस पिलार में है। तो उन्होंने बताया कि हाँ भगवान इस पिलार में है। तो ये सुनकर बताया कि ठीक है, अगर आपका भगवान इस पिलार में है तो इस पिलार को मैं तोड़ देता हूँ। तो ये गदा लेकर पूरा पिलार ही तोड़ देते। तो भगवान अपने भक्त के वचन को रक्षा करने के लिए भगवान पिलार से प्रकट हो गए थे। ये नहीं कि भगवान चाहे तो कहीं से वो प्रकट होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, मेन बात है कि भगवान अपने भक्त को रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं, इसलिए वो पिलर से वो प्रकट हुए थे।
और वो हिरण्यकशिपु देख के ही डर गए थे और वहां पर युद्ध हुए थे, हिरण्यकशिपु को ऐसे करके मार देते। इसलिए नाम का इतना महिमा है, इतना शक्ति है कि आप नाम के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार जब आप परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे थे कि अगर सब कलयुग में इतना पाप कर रहे हैं, इतना पाप कर रहे हैं कि पाप का कोई प्राश्चित ही नहीं है, इतना, फिर आप बताए कि इतना पाप करेंगे तो पाप के माध्यम से लोग क्या करेंगे, तो ये बताए थे कि इतना पाप कर रहे थे, वो पाप करने के कारण उनको प्रायश्चित करना चाहिए। तो बोला कि प्रायश्चित करके फिर पाप करेंगे, ये तो हाथी का स्नान जैसा हो गया। तो फिर उनको ये बताए कि सब अगर पाप करके नरक में जाएंगे तो फिर भगवान, सब तो नरक नहीं जाएंगे तो फिर भगवान का धाम कौन जाएंगे। तो फिर उनको नाम के बारे में एक बहुत सुंदर एक सुनाते कि नाम का महिमा क्या है। फिर उनको ये बताते हैं कि अजामिल किस तरह से ब्राह्मण का पुत्र थे। ब्राह्मण ब्राह्मण जैसे वो जो भगवान का पूजा पाठ हर चीज करते थे, यहाँ तक कि 3 बार नहाते थे, गायत्री करते थे, पूजा पाठ हर चीज करते थे, पूरा शुद्ध सत्य, पूरा सत्य गुण में रहते थे। एक बार जब उनके पिता फूल लाने के लिए भेजे थे कि पूजा करना है, आप फूल लाइए, तो फूल लाने गए थे। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में जाते हैं, उस समय बगीचा होते, बगीचा में जा गए थे। तो उसी समय साइड में क्षुद्रा क्षुद्रानी को देखे, वो लोग आलिंगन करते थे। तो इस छवि को देखकर वो बहुत विचलित हो गए थे और उनको मन में प्रवेश कर गए थे। तो कलयुग में सोचिए कि कितना हम लोग मोबाइल, यहाँ तक कि एड्स के माध्यम से बहुत कुछ दिखाया जाता है, कितना चीज दिखाया जाता है। लेकिन उस समय एक सिर्फ एक ही छवि देखने के कारण उनका मन बहुत विचलित हो गए थे। तो उस समय, उसके बाद उनको पिताजी का फूल देने के लिए, लेकिन उनका वो भजन कर रहे थे तो भी उनका माइंड में ये सब चल रहा था। तो एक बार धीरे धीरे वो जो जो वहां का जो दासी थे, उनको जिसको देखा था, उनको फिर अपना घर में नौकर हिसाब में उनको लेके आया। फिर धीरे धीरे उनका माँ, उनका पत्नी, उनका बाप, सबको धीरे धीरे अजामिल ने निकाल दिए थे। और एक सिर्फ उस उस वेश्या के संग करने के कारण उनका जो जितना उनका जो ब्राह्मण क्वालिटी था, गुण था, सब उनका खत्म हो गए थे। और ऐसा उनको संतुष्ट करने के लिए कोई ऐसा कोई पाप नहीं था जो किया नहीं, यहाँ तक कि डकैती करना, लूट करना, मारपीट करना, सब कुछ किया सिर्फ उनको संतुष्ट करने के लिए। लेकिन जब जब उनको मृत्यु का समय आया, उस समय उनका एक पुत्र था और पुत्र का नाम था नारायण। तो इतना पाप किए थे कि अजामिल को वो 3 प्रकार से पाप किए थे, मन, बुद्धि और वाणी से। इसीलिए उनको मृत्यु के समय 3 यमराज आए थे। तो यमराज को देखकर वो डर गए थे। तो डर के मारे वो साइड में उनके पुत्र थे, उनको देखकर बोले थे नारायण नारायण नारायण, भगवान का 3 बार नाम लेते। इस 3 बार नाम लेने के कारण वहां पर भगवान का विष्णुदूत प्रकट हो गए थे, क्योंकि वो अंतिम समय में भगवान का नाम लिए थे। और उसी समय यमराज उनके गले में रस्सी डाल के लेके जाने वाले थे। और उसी समय भगवान का 3 विष्णुदूत आ गए थे उनको रक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो नाम का सहारा लिया, नाम का उच्चारण किया, इसीलिए उनको वहां पर रोक दिए थे। क्यों? यमदूत लोगों ने बता रहे थे कि ये बहुत बड़ा पापी है, इनको नरक जाने का इनका अधिकार है। तो उस समय विष्णुदूत ने पूछे कि पहले ये इन्होंने भगवान का नाम लिए थे, इसलिए वो नरक जाने का अधिकारी नहीं है। तो बोले कि महाराज, ये तो उनका पुत्रों का नाम लिए थे, तो फिर बताए कि ये पुत्र का नाम पहले नारायण था या भगवान का नाम नारायण था। तो उन्होंने बताया कि भगवान का नाम नारायण था। फिर वहां पर बहुत तर्क हुए, धर्म क्या है, शास्त्र क्या है। फिर वो बताए थे कि हम लोगों को पता नहीं, हम लोग सिर्फ यमराज के मुंह से सुने थे कि जो वेदों में लिखा है वही धर्म है। तो फिर बताए वेद कौन लिखे, वेद कहाँ से है, बोले कि नारायण के मुख से आया। इस तरह से बहुत तर्क वितर्क हुए थे। फिर यमदूतों को भेज दिए थे। तो वो लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। तो बहुत गुस्सा होने के कारण वो अपने जो यमदूत है, जो मेन उनका जो यमराज है, उनके पास गए थे। तो बहुत वो नाराज होकर बोले कि उनसे पूछ रहे थे कि आपसे भी कोई बड़े है क्या इस संसार में। तो बोले, उनसे पूछे कि क्या हुआ, आप लोग इतना नाराज है। बोले कि हम लोग गए थे अजामिल को लाने के लिए, वहां पर 3 सज्जन लोग आ गए थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। तो यमराज समझ गए कि वो महाजन है, 12 महाजन होते हैं, उनमें से वो एक महाजन है। तो वो समझ गए।
तब उनको वहां पर उनको भगवान का नाम के बारे में, महिमा के बारे में बताए कि आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। तो वहां पर बहुत सुंदर उपदेश दिए कि जो भगवान का एक बार भी नाम लेता है उनके पास कभी भी मत जाना। जो भगवान का मंदिर में आकर प्रणाम करते हैं उनको कभी भी उनके पास मत जाना। जो भगवान का तिलक धारण करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, भगवान का अगर कोई एक बार भी नाम लेते हैं तो वहां पर यमदूतों के लिए मना कर दिया। यहाँ तक कि सपने में भी आने के लिए मना किए। क्यों? क्योंकि ये भगवान के अंडर आता है। इसलिए नाम का महिमा इतना महत्व है। और इसलिए नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ने श्रवण कीर्तन के माध्यम से ये श्रवण कर रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलयुग के लिए। क्योंकि कलयुग एक नाम ही है, जो नाम के कारण वो हर चीज से वो उद्धार हो सकते हैं, हर समस्या का समाधान मिल सकता है सिर्फ नाम नाम जप करने से। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज अपना जो पिता, खुद के पिता थे, वो दिक्कत दे रहे थे, और अजामिल के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से वो भगवान का नाम लेने के माध्यम से वो नरक जाने से बच गए थे। यहाँ तक कि आप ये सुने होंगे वाल्मीकि वाल्मीकि जी के बारे में कि वो पहले रत्नाकर डाकू थे। वो इतना पाप करते थे, इतना पाप किया कि उनका भगवान का नाम मुंह में नहीं आते थे। तो नारद मुनि सोचे कि इनका उद्धार करने के लिए क्या उपाय खोजा जाए। तो उन्होंने बताया कि आपने क्या काम किया। बोले कि मैं तो आजीवन सबको मारा, सिर्फ मारने का ही काम किया। तो ठीक है, मारने का काम किया तो आप सिर्फ मरा 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 जब करते रहो। तो वो मरा 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 जब करते करते आप जब करेंगे तो देखोगे राम का नाम आ जाएंगे। मरा 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 राम आ जाता है। तो वो इस तरह से इतना पापी थे कि सिर्फ भगवान का नाम लेने के कारण उनका भी जो नाम थे रत्नाकर डाकू सबसे विख्यात, वो वाल्मीकि 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 बन गए थे। और भगवान राम को आने से पहले रामायण लिख दिए थे। इतना वो त्रिकालदर्शी बन गए थे। नाम का इतना पावर है, इसीलिए नाम सबसे बेस्ट है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी नाम को देने के लिए इस धराधाम में आए हैं। कि हम लोग कितना भाग्यशाली है कि भगवान स्वयं देने के लिए आए हैं। अलग अलग युग में भगवान तो अलग विधि बताए थे, यज्ञ करने का, ध्यान करने का, पूजा पूजा अर्चित करने का। लेकिन कलयुग में भगवान स्वयं इस नाम को हम लोगों को देने के लिए आए थे। इसलिए बताया गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलव नस्तव 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 गति था। इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। इसलिए ये सबसे नाम ही बेस्ट है कि नाम के जो सहारा लेके भगवान का भक्ति करता है, हर चीज उनका समाधान हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्ति में लगे रहते हैं उनका हर चीज मैं वहन करता हूँ। उनका जरूरत पड़ता है वो मैं देता हूँ, और जो चीज उनके पास रहता है उनका रक्षा करता हूँ। जो भगवान का भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान का महिमा गुणगान करते हैं, उनका हर चीज भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। उनको उनका दूसरा कोई रक्षा करने की जरूरत नहीं। जैसे बड़े लोग होते हैं जिनका पास टाका पैसा बहुत धन दौलत है, उनके पास चार चार बॉडीगार्ड रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े धारी आदमी है, उनको कोई मार ना दे। इसीलिए गार्ड के पास बंदूक पिस्तौल होते हैं उनको रक्षा करने के लिए। ये तो सिर्फ टेम्पररी है। सबसे बेस्ट रक्षा कौन करता है? भगवान। इसलिए भगवान का नाम का सहारा लेना चाहिए। नाम 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 एक ऐसा चीज है कि नाम के माध्यम से बड़े बड़े विपत्ति आएगा तो भी टल जाएंगे तुरंत। यहाँ तक कि हम लोग एक बार देखे थे, भगवान कुछ लोग संकीर्तन में गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो वहां पर कोरोना के समय वो लोग परेशानी में हो गए कि कोरोना आए थे, इसलिए लोग कोई सहारा नहीं दे रहे थे रहने के लिए कि आप लोग महाराज जल्द से भागो, कोरोना फैलाने के लिए आ गए हैं। इस तरह से लोग गाली गलौज करते थे। उसी समय भगवान इतना कृपालु है कि भगवान भक्त के माध्यम से एक वहां पर एक आदमी था, उनको सपना दिया कि हमारे यहाँ पर भक्त फंसे हुए हैं, आप इनको सहायता कीजिए। और उसी दिन सुबह में एक सेठ जी आए कि महाराज जी आपके बहुपाद आके हम लोगों को हमें सपना में बताए कि आप बहुत दिक्कत में, इसीलिए मेरे पास एक्चुअली आप आइए रहिए और सब कुछ आराम से रहिए। तो उस दिन आप देख सकते हैं कि भगवान को जो नाम लेता है, जो प्रचार करता है, वो भगवान स्वयं उनको रक्षा करते हैं हर चीज के लिए। यहाँ तक एक बार ऐसा घटना हुआ कि मायापुर में या दिल्ली में एक ऐसा घटना हुआ कि बस में सब लोग जा रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, लेकिन किसी कारण से पूरा गाड़ी जो है पलट गए थे। पलटते पलटते बहुत दूर गए थे, लेकिन अंदर में भक्त को कुछ भी नहीं हुआ था, जैसा का वैसा ही था। क्यों? क्योंकि वो लोग सदैव नाम जप करते थे। इसलिए
नाम का पावर बहुत है, इसलिए हमको नाम सदैव जप करना चाहिए। और जब हम नाम अच्छी तरह से जप कर पाएंगे, जब हम शास्त्रों के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि किस तरह से हमको करना चाहिए, किस तरह से हमको भगवान की सेवा करना चाहिए, नाम के बारे में सब चीज बताया गया शास्त्रों में। हमको यहाँ तक भी पता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारे साथ संबंध क्या है भगवान का, ये भी शास्त्रों में बताए गए हैं। जब तक हम शास्त्रों नहीं पढ़ेंगे, शास्त्रों नहीं जाएंगे, तो हम अपने बारे में, दूसरे बारे में, किसी के बारे में हम ठीक से नहीं जान पाएंगे। इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और सबसे बेस्ट है कि सबसे बेस्ट है कि आप सुबह सुबह, जितना भी लोग है सब सुबह सुबह जप कीजिए। सबसे बेस्ट है क्योंकि उस समय सप्तगुणी प्रधान रहते हैं। उस समय आप जप करेंगे तो पूरा अच्छी तरह से आप हृदय में जाएंगे और अच्छी तरह से जप कर पाएंगे। इसलिए सुबह में मंदिर में, इसलिए सुबह में जप किया जाता है कि कैसे 4:30 बजे 5 बजे से चालू होता है, क्योंकि उस समय पूरा शांत रहता है, कोई रजोगुनी नहीं। इसलिए सब सुबह जप करना सबसे बेस्ट है। और जप के माध्यम से आप देख पाएंगे कि आपका हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है, और शुद्ध जितना होंगे आपको अंदर में उतना ज्ञान आते रहेंगे, यहाँ तक कि भगवान आपको अंदर से ज्ञान देंगे। जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उनके जो अज्ञान रहते हैं वो मैं उनके हृदय में वास करता हूँ, और ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से उनका अंधकार, जो अज्ञान रूपी अंधकार रहता है, वो दूर करते हैं। कौन? भगवान, जो भगवान को भक्ति में लगे रहते हैं। इसलिए भगवान का भक्ति करना सबसे बेस्ट है। और इस तरह से हम देख पाएंगे कि जितना हम भक्ति करेंगे उतना हम भगवान का आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। नहीं तो दूसरे चीज से होने वाला नहीं है। बड़े बड़े फैक्ट्री खोल के, बड़े बड़े परोपकार करके, घर का समाज का दायित्व तो पालन करके हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक ही चीज से कर पाएंगे, भगवान का भक्ति करके। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्ति सार है, भगवान का नाम सार है। इसलिए नाम करना चाहिए, नाम के माध्यम से हम लोग हर चीज सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम विराम देंगे। अगर किसी को कुछ कमेंट है, किसी को कुछ प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई कुछ ऐड करना चाहे? कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, कमेंट्स में एक क्वेश्चन है। जी। भगवान के नाम जप में भक्तों के जैसी दृढ़ता कैसे लाएं? रिपीट कीजिए फिर प्रश्न। भगवान के नाम जप में भक्तों के जैसी दृढ़ता कैसे लाएं? यस, दृढ़ता पहले हमको देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, किनके साथ संग करते हैं। अगर हम गलत आदमी का संग करेंगे तो हमको उसका प्रभाव पड़ेंगे। अगर हम साधु का संग करेंगे तो साधु का प्रभाव पड़ेंगे। इसीलिए हम शास्त्रों पढ़ेंगे तो शास्त्रों का प्रभाव पड़ेंगे। अगर आप घर में रहे, बाहर में रहे, तो आपको सदैव साधु का संग करना चाहिए। साधु का ये नहीं कि हमको साधु पास रह के ही साधु का संग हो सकता है, मोबाइल से भी होता है, शास्त्र पढ़ के भी हो सकता है। तो जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, अच्छे साधु अच्छे लोगों का संग करेंगे, तो हमारे धीरे धीरे उसमें अच्छा चेतना आएंगे। और हम क्या खाते हैं ये भी मायने रखता है। अगर हम कुछ नॉन वेज खाते हैं कि बाहर का चीज खाते हैं, उसमें भी हमारा माइंड इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमको एक खाने का, संग करने का, क्या पढ़ते हैं, ये सब हर चीज ध्यान देंगे। और उस हिसाब से अगर सुबह में जब करेंगे तो उसमें दृढ़ता आएंगे। जैसे आदव श्रद्धा तो साधु संगो, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। जब हम साधु संग करेंगे तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे हमारा अनर्थ, श्रद्धा जब बढ़ेंगे ना, हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, साधु संग करेंगे। इसलिए श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा होंगे तो हमारा साधु संग करने का इच्छा होगा। और जैसे ही हम साधु संग करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति धीरे धीरे जाएंगे। अगर अनर्थ निवृत्ति अगर अंदर से नहीं जाएंगे तो हम दृढ़ता नहीं ला पाएंगे। इसीलिए हमको क्या करना है, साधु का संग करना है, और हमको जाप करना है, भगवान का नाम का जाप। इसलिए शास्त्रों का डेली अध्ययन जरूरी है। और हमको अच्छा लोगों को साथ संग करेंगे तो उसमें हमको दृढ़ता ज्यादा आएगा। अगर हम गलत लोगों को साथ संग करेंगे तो गलत चीज प्रभाव आएंगे। तो जो अच्छी तरह से जप करते हैं उन लोगों को संग करेंगे तो उनका जो चेतना है
वो ट्रांसफर होता है। अगर हम बाहर का कोई नशे वाला लोग है तो उसका संग करेंगे तो उसका भी जो चेतना है वो ट्रांसफर होता है। इसीलिए तरह से हमको बाहर का खान पान ये सब हमको देखना पड़ता है, क्योंकि उस चीज से हमारा जो चेतना है उस हिसाब से बदलता है। तो हम अगर अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, भगवान का शास्त्रों पढ़ेंगे तो उस चेतना ट्रांसफर होगा। और वो चेतना जैसे ही आएंगे वैसे ही हम दृढ़ता बढ़ा पाएंगे। नहीं तो बाहर के चीज, बाहर के संग करके, बाहर के किताब पढ़ के, बाहर का चीज खा के हम दृढ़ता नहीं ला पाएंगे। दृढ़ता लाने के लिए भक्तों का संग जरूरी है। और भक्तों का संग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो लोग वो जो बाहर का चीज खाते नहीं, बाहर का संग लेते नहीं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, शास्त्रों पढ़ते हैं। तो उसी हिसाब से आपको भी भगवान का प्रसाद लेना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, भगवान का ऑफरिंग देके प्रसाद लेना है। हमको जो हमको ये भक्ति से जो दूर करता है उनसे हमको दूर रहना है। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेशन ला पाएंगे भक्ति में, जप करने में। नहीं तो नहीं हो सकता। और किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं, नहीं तो मीटिंग एंड कर देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बताइए। प्रभु जी, अगर गलती से खाते नहीं है, अगर गलती से हमने कुछ खा लिया तो फिर क्या किया जाए? बाई चांस गलती से पता नहीं है। चलो पता नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानबूझ के करने से प्रॉब्लम है। जैसे क्या खा लिया, बाहर का चीज? नहीं, बाहर का तो वैसे कुछ नहीं खाते हैं, पर लेकिन जैसे कि घूमने गए थे तो वहां पर फिश का कुछ पता नहीं क्या बना हुआ रखा था और वो हमें पता नहीं था। मतलब जरा सा टच ही किया, स्मेल सी आई, वो छोड़ दिया। मतलब अच्छा है बहुत तो ना के बराबर। वो फिर नहीं खाया। जानबूझ के फिर उसके बाद में गलती। पता लगा जैसे हम्म। तो एक होता है जान के गलती करना, एक अनजाने में गलती होता है। अनजाने में जो गलती होता है उसके लिए भगवान क्षमा करते हैं, लेकिन जानबूझ के जो करते हैं उसमें सबसे प्रॉब्लम है। इसलिए हम अगर बाहर जाते तो सबसे एक बेस्ट है कि हम सूखा चीज बना के भगवान को ऑफरिंग करके बैग में भर के लेके जा सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। और बाहर में अगर नहीं भी लेके जा सकते तो आप बाहर में फल मिलता है, फ्रूट मिलता है, ये सब आप ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान का प्रकृति का बनाया हुआ फ्रूट फल है, इसमें हमारा चेतना प्रकृति का ही रहेगा। लेकिन बाहर के जो लोग नॉन वेज खाते हैं, जो मांस मछली खाते हैं, उसके हाथ से बनाए खाएंगे तो उनका जो चेतना है वो ट्रांसफर होता है। इसलिए हमको वो सब चीज ध्यान देना चाहिए। और हमको बाहर में खाना चाहिए सिंपल से, फ्रूट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति से प्रकृति द्वारा आया है, ये कोई बनाया नहीं है। और वो उसमें वो खुद बनाते हैं तो उसका जितना ट्रांसफर होता है उसमें वो कुछ डाल भी सकते हैं। तो हमको ये इस चीज से बचना चाहिए। अनजाने में होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमको पहले से इसको हमको इसमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने में बहुत जरूरी है। नहीं तो चेतना क्या होता है, धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाता है। जो सामने वाला का चीज जो खाता है उसके जैसा चेतना बनता है। इसलिए हमारा मंदिर में कोई भी ब्रह्मचारी जो भी मंदिर में रहता है वो बाहर का चीज खाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, वो उसका हर चीज इफेक्ट करता है जो खाते हैं सामने वाला। इसलिए हमारे जो मंदिर में जो लोग कुकिंग करते हैं वो लोग सब इसलिए सदैव भगवान का नाम जप करके, भगवान का लेक्चर लगा के भोजन करते हैं, क्योंकि उस चीज ट्रांसफर होता है वो प्रसाद में। तो इसलिए चेतना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहाँ कौन सा हम चीज खाते हैं तो क्या चेतना आता है। इसलिए जो बनाते हैं उनको वो देखना चाहिए कि वो आदमी कैसा है, कि वो क्या कैसे बनाते हैं, उस हिसाब से हम लोगों को लेना चाहिए। अनजाने में हो जाते तो वो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपको आगे से वैसे तो देखना चाहिए। करते हैं कि जी। जैसे कि हम वैसे तो हम कोशिश करते हैं फ्रूट्स वगैरह जैसे कि यही चीज लें। और जैसे एक हफ्ते के लिए या जैसे कहीं बाहर जाते हैं या बिना लहसुन प्याज का नहीं मिलता तो फिर क्या करना चाहिए फिर? वैसे तो कोशिश करते हैं कि हम लोग जैसे बाहर का कुछ नहीं खाना चाहिए। घर पर इतने दिन तक तो हमें घर पे घर का हम वो ले नहीं जा सकते फिर। बाहर मतलब किसी के घर जाते हैं या ऐसे ही घूमने? नहीं नहीं, घूमने जैसे बाइक जाते हैं तो
अच्छा, तो आप जहाँ पर लेते हो वहाँ उनको बता सकते कि हमको बिना कादा रसून का वाला बना के दीजिए, बताएंगे तो बना के दे सकते हैं। ये ऐसे बहुत जगह पर है। और आपको अगर कुकिंग करने का मौका है तो अगर कहीं पर मिलता है तो आप खुद कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। जैसे हम लोग बस में जाते हैं तो हम लोग खुद बनाते हैं, खुद सब चीज लाते हैं और खुद भगवान को प्रेम करके खाते हैं। जी। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न है? ओके ठीक है, यहाँ पर समाप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत गुरु विष्णु की जय, जय गौर प्रेमानंद।